अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन अपने बेटे के साथ कि मैं किस तरह से अपनी डेली की रूटीन अपने बेटे के साथ स्पेंड करती हूँ और किस तरह से अपना टाइम गुजारती हूँ और एक छोटे बच्चे के साथ कैसे माएँ अपना दिन गुजारती हैं। मोस्टली जो है माँओं की रूटीन मोस्टली ऐसे ही होती है। यह 4 बज रहे हैं, 4:30 बजे का टाइम है और मेरा बेटा इस टाइम मोस्टली उठता है। उसका टाइम होता है सुबह 4 बजे, 4 सवा 4 के दरमियान में वो उठ जाता है और इस टाइम उसको शदीद भूख लगी होती है और वो फ़ीडर अपनी लेता है माशाल्लाह से और फ़ीडर लेकर जो है 2-2.5 घंटे वो खेलता है और जो है खेल कर प्रॉपर जो है वो न्यू फ़ीड लेता है। अच्छा, जो मैं उसको फ़ीडर देती हूँ, मैं फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं देती। मैं उसको ओवन में गर्म करके जो है सिंपल मिल्क देती हूँ। ये फ्रेश मिल्क ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे बेटे को जो है दूसरे फार्मूला मिल्क्स वगैरह सूट नहीं करते। आप ये देख सकते हैं सुबह उठ के ये जो है फ़ीडर लेकर कितना जो है 4 बजे कितना फ़्रेश है और मेरी हालत तो बिल्कुल कहर हुई है और मैं इतनी थकी हुई महसूस कर रही हूँ क्योंकि वली की वजह से मेरी अक्सर नींद नहीं पूरी होती क्योंकि ये जो है ये जब भी उठता है तो ये 2 घंटे 2.5 घंटे की ही नींद लेता है। अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं लेकिन ये जो है इसकी एक ख़ास आदत जो है इसका ये होता है कि मैं बिल्कुल जो है इसकी तरफ जो है करवट लेके सोई रहूँ और ये मुझे बिल्कुल नींद हिलने नहीं देता। इसको अब फिर भूख लगी है, 1 डेढ़ 2 घंटे हो गए और मैं इसके अब फ़ीडर गर्म करने लगी हूँ और फ़ीडर इसकी जी मैं मोस्टली 10 से 12 सेकंड ही गर्म करती हूँ क्योंकि जो है एक तो एहतियात आपने करनी है दूध गर्म करने में क्योंकि दूध आप गर्म नहीं करेंगे सर्दियों में तो बच्चों को रेशा होने का डर होता है और बहुत सारे बच्चे कफ का शिकार हो जाते हैं और बीमार भी रहते हैं। तो दूध में जब तक आप लोग एहतियात नहीं करेंगे तो आपके बच्चे अक्सर बीमार रहेंगे। उनको गर्म दूध दें, ठंडा दूध ना दें और ख़ास तौर पर अगर फ्रेश मिल्क भी बच्चे को आप दे रहे हैं तो थोड़ा पतला करके वो फ्रेश मिल्क दें। उससे ये बेनिफिट होगा, आपके बच्चे को रेशा नहीं होगा। जो उसमें मलाई दूध पर होती है वो भी रिमूव कर दें, क्रीम वगैरह, तो उससे बड़ा बेनिफिट होता है बच्चे को। और मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छे से सूट किया ये और अल्लाह का शुक्र है। और उसके अलावा जो है मैं उसको ठंडा दूध भी नहीं देती क्योंकि मोस्टली माएँ जो है एहतियात नहीं करती, ठंडा दूध दे देती हैं और मैं अक्सर अब मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं तो वो भी इसी तरह बेहतियाती करती हैं। और 6 बजने वाले हैं और इस टाइम पे जो है वली के डैडी बिल्कुल सो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इस वक्त उन्हें जो है कोई होश नहीं है वली क्या कर रहा है और क्या तंग कर रहा है। इस टाइम पे उनको कोई आइडिया नहीं है, मज़े से सो रहे हैं और हर तरफ बिल्कुल अंधेरा इस वक्त होता है और इस टाइम रात से बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत ज़्यादा वो हुआ है। और गैस इस टाइम 6 सवा 6 बजे के टाइम पे नहीं होती मोस्टली और जो है मैं इलेक्ट्रिक हीटर रात में ऑन कर लेती हूँ क्योंकि ठंड इतनी सख्त होती है कि जो है ठंड में गुजारा नहीं है। और वली अब थोड़ा सा सो गया था तो मुझे सख्त भूख लग रही थी और मेरा कुछ खाने का भी दिल कर रहा था। सुबह 6 साढ़े 6 4 बजे की मैं जाग रही हूँ, 4:30 बजे की, तो मैं अब नीचे जा रही हूँ और नीचे से मैं नाश्ता करूँगी मामा से कहकर मुझे नाश्ता बना देंगी। पहले तो मैं आपको व्यू देती हूँ यहाँ का कि जो है ये जहाँ पे मैं 3rd फ्लोर पर रह रही हूँ मम्मी के और ये जो है ये वाला 7 वाला रूम मैं यूज़ कर रही हूँ। एक रूम अभी नहीं कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद किचन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ का। मोस्टली मेरे डैडी जो है उनके फ्रेंड्स आते होते हैं तो मामा ने सेपरेट किचन उनका बनवा दिया और कुक वगैरह भी जब आ रहा हो तो मामा सेपरेट किचन इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि उनका किचन कोई मैसी ना करे और गंदा ना करे। चले मैं नीचे चलती हूँ और नीचे चल के मैं मामा से कहती हूँ मुझे नाश्ता दे दें क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, जब वली सो जाता है तो उसके पास पिलो रख के उसके डैडी को हिला के बता देती हूँ कि मैं नीचे जा रही हूँ। आप अगर वली ज़िद कर रहा हो या तंग कर रहा हो तो उसको थोड़ी देर देख लेना क्योंकि सारी रात मैं उसको देखती हूँ तो अगर थोड़ी देर वो देख लेते हैं तो फिर मेरे साथ टाइम मैनेज हो जाता है। और ये 9 बजने वाले हैं और 9 बजे के टाइम पर वली 2-2.5 घंटा सो चुका है। इसको कोई होश नहीं है इस लड़के को कि इसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं और ये मज़े से बस खेल रहा है और जो है लाइट से और इन चीज़ों से बातें कर रहा है। और इसको भूख लगी हुई है, मैं इसकी एक फ़ीडर बना लूँगी कि 3-4 घंटे से ये भूखा है। इसने सोया हुआ था, इसने नहीं फ़ीड लिया। तो मोस्टली मेरा बच्चा जो है 2.5-3 घंटे बाद ही फ़ीड लेता है। लेकिन जो है मोस्टली लोग मुझे अक्सर कहते भी हैं कि अच्छा इसके अलावा जो है 2.5 घंटे बाद ही बच्चे को फ़ीड देनी चाहिए। लेकिन मैं अपने बच्चे को जब उसको चाहिए होती है दे देती हूँ, मांगता भी वैसे वो 2.5 घंटे बाद ही है
ये वली के कपड़े मामा ने निकाल के रख दिए हैं, 9:30 का टाइम हो रहा है और मामा सारे उसके ऑर्गेनाइज़ करके कपड़े रख देती हैं। डेली के जो है उसको तैयार करना वो मामा की ड्यूटी होती है, उसको तैयार करना, क्योंकि वली को वही नहलाना करना, कपड़े चेंज करवाना वही कराती हैं। मैं कभी कभार जैसे मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो तभी मैं वली के कपड़े चेंज कराती हूँ। ये उसकी हाई नेक पजामाज, कैप, सॉक्स, शूज़ और हाई नेक आज उसकी के साथ साथ मामा ने उसके आज स्वेटर भी निकाल दी क्योंकि आज बहुत ठंड थी बारिश की वजह से, और उसको आज फ़ीवर भी था। फ़ीवर तो उसे वैसे दांत निकालने की वजह से था, उसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी और तंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो उसका बुखार दांत निकालने की वजह से नहीं होता रहा। तो जो है आज उसको मामा ने कहा हाई नेक भी पहना देते हैं, और ये वाली फ़ीडर भी पी चुका है और उसको ये 11:30 का टाइम है और 11:30 बजे एक फ़ीडर वो उसने लिया, और अब उसको मैं क्रीम, लोशन और पाउडर लगा दूँ ताकि वो साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि मैं हर फीडर के बाद वली को मस्ट क्रीम और वो लगाती हूँ। उससे ये होता है कि वली जो है ना साफ़ सुथरा रहता है और उसे दूध की स्मेल नहीं आती। सबसे पहले मैं उसको जो है रुमाल से मुंह साफ़ कर लेती हूँ। मुंह साफ़ करने के बाद वाइप से अच्छी तरह से उसका मुंह साफ़ करती हूँ। जब वाइप से साफ़ हो जाता है तो उसकी एक अच्छी फ्रेगरेंस देती है, तो वो उसके पास से बड़ी प्यारी सी एक लाइट सी फ्रेगरेंस आती रहती है उसके फेस से, उसकी नेक के पास से। उसके बाद मैं उसको पाउडर लगाती हूँ ताकि पाउडर लगाने से ना उसकी जो है वो स्किन जो है वो भी साफ़ सुथरी रहे और उसको रैश ना हो। मैं अक्सर वाइप मस्ट यूज़ करती हूँ कि दूध अक्सर बच्चे फेंकते हैं तो उनकी नेक पे अक्सर रैशेज़ हो जाते हैं, तो मैं उसको वाइप मस्ट इस्तेमाल करके लगाती हूँ और उसके बाद पाउडर क्रीम मस्ट, क्योंकि मुझे मम्मी ने ही बताया था कि इस तरह करोगी तो बच्चे को कम से कम नेक पे रैशेज़ होंगे, स्किन पे दाने अक्सर बच्चों को निकल आते हैं। छोटे बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो है जितनी आप बच्चे की सफाई का ख्याल रखेंगे तो बच्चे को रैशेज़, स्किन पे दाने निकलना बहुत कम होंगे। तो मैं उसका अच्छे से प्रॉपर दूध देकर, और सर्दियों में मैं अगर उसे शहद भी खिला रही हूँ तो जो है मैं उसका अच्छे से फेस और नेक अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ ताकि उसे दूध की बिल्कुल स्मेल ना आए। तो मैंने उसकी अब ये नेक साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, और जो है अब मैं उसको नेक साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से उसका फेस साफ़ करने के बाद ये वली जो अपने वाइप्स के साथ खेल रहा है और उसको का दिल कर रहा है मैं ये सारे वाइप्स निकाल लूँ, और उसकी सारी जो है ना फोकस जो है उसका वाइप्स की तरफ ही है। चीज़ों को माशाल्लाह से मेरा बच्चा बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है, इन मामलों में बहुत एक्टिव है थोड़ा सा, और जो है ये इसी वजह से क्या मैं उसको हर चीज़ ऑब्ज़र्व करवाती भी हूँ। मोस्टली माएँ जो है वो कोशिश किया करें, जो नई माएँ हैं वो अपने बच्चे को चीज़ें ऑब्ज़र्व, बेटा ये चीज़ है मैं उसको बताती हूँ, वली ये चीज़ है अब हम ये लगाने लगे, और मैं उससे जब बातें करती हूँ तो उसको आइडिया होता है कि मैं किस तरह से उससे बात कर रही हूँ, और जो है वो उन चीज़ों को फिर फोकस करने की कोशिश करता है। ये पाउडर लगा रही हूँ, ये पाउडर लगाते लगाते थोड़ा ज़्यादा ही हमारे फेस पे हो गया, क्योंकि मैं वीडियो भी साथ साथ शूट कर रही थी तो उस पाउडर कुछ ज़्यादा ही उसके फेस पे हो गया। मैं उसका ये नेक पे लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, और ये उसकी ईयर के अंदर भी चला गया, और वैसे ही मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ एहतियात से आज, लेकिन आज ना थोड़ा ज़्यादा हो गया उसके फेस पे पाउडर। और मैं वली के अब अच्छी तरह से नेक साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो है उसके नेक पे, उसके जो है चेस्ट पे अच्छी तरह से पाउडर लगा दूँ ताकि स्मेल ना आए उससे। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब उसे स्मेल आ रही हो या उलझन होने लग पड़ती है कि बच्चा थोड़ा मैसी या गंदा हो। उसकी नेक अच्छी तरह से साफ़ करके अब उसको हम लगाएंगे क्रीम, ऑन वाली की क्रीम। अच्छा, मैं क्रीम इसके लिए स्किन वाइट यूज़ करती हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे को स्किन वाइट लगा रही है, तो मेरे बच्चे को लोशंस वगैरह सूट नहीं करते उसकी स्किन को। मैंने स्टार्ट डेज़ में उसको लोशन लगाया था, लेकिन उसकी स्किन पे ना रेड पैचेस पड़ना शुरू हो गए और बड़ी अजीब सी उसकी स्किन होने लग पड़ी थी स्टार्टिंग डेज़ में। तो वो एक दिन बस जस्ट मैंने 1-2 दफ़ा उसको जो स्किन वाइट लगाई तो उसकी स्किन ना बेटर होने लग पड़ी, तो उसको बड़े अच्छे से ये स्किन वाइट सूट कर गई है। तो मैं हंसते हुए कभी कभी अपने वली को कहती हूँ, अभी से मेरा बेटा बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है, और मैंने उसको जो है अच्छे से क्रीम लगा देती हूँ, और लाइट सी क्रीम लगा के ताकि उसका फेस क्लीन रहे और उसकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहे, ताकि जो है क्रीम से ठंड है, ठंड में अगर आप क्रीम नहीं लगाएंगे तो आपके बच्चे की स्किन फटी फटी रहेगी। तो उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए मस्त क्रीम लगाया करें, ताकि क्रीम अगर आप तो अपने बच्चे को क्रीम बेशक ना लगाएं, लोशन ही लगाएं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो है ना सूट करते हैं लोशन। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको लोशन ना सूट करे, तो इसको नहीं सूट किया, और शायद ठंड भी थी, और कुछ बच्चे डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे की स्किन डिफरेंट होती है। ये नहीं मैं कहूँगी कि मेरा बच्चा ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है,
हर बच्चे की, मेरी, आपकी, हम सब की स्किन डिफरेंट होती है। तो उससे बेटर यही है कि जो चीज़ आपके बच्चे की स्किन को सूट करे तो वो आप मस्ट लगाएं। कि हम क्रीम से खेल रहे हैं और वली को पता चल गया उसकी स्किन पे कुछ लग रहा है, इसलिए उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बड़ी कर रही हैं और हल्की हल्की स्माइल्स दे रहा है कि जब मम्मी उसके साथ शरारतें कर रही है और साथ में बात उससे जब कर रही होती है तो उसका फोकस होता है कि मम्मी बातें कर रही है और खेल रही है, मुझे शूट कर रही है, तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करिए, तो प्रॉपर उसको आइडिया हो रहा होता है। और मैं साथ साथ उसको बता भी रही हूँ, वली मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, आप देखो, फोकस करो। तो इससे उसके मोटर स्किल्स भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होंगे। अब वली क्रीम वगैरह लगवा कर अब अपने टॉय के साथ खेल रहा है। और ये उसका प्यारा सा टॉय जो उसके बाबा जान ही लाए थे, यानी कि उसके नाना जान लाए थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इस टाइम जो है मैं इलेक्ट्रिक हीटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और कमरा बहुत ठंडा हो रहा है। तो मैं काम करती हूँ कि बारिश की वजह से जो है गैस का हीटर ऑन कर लेती हूँ, ताकि इस टाइम गैस बहुत अच्छी आ रही होती है। तो मैं गैस हीटर ऑन करके रूम को नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेती हूँ, क्योंकि वली मोस्टली एक सिंपल सी हाई नेक और सिंपल से पजामा में ही होता है, फुल कवर नहीं होता। और इतनी ठंड में मुझे यही होता है कि ये बीमार ना हो जाए, तो मैं इसके लिए ये हीटर ऑन कर देती हूँ, ताकि ये जो है इसकी बॉडी जो है वार्म अप ही रहे। चलें जी, हीटर ऑन हो गया और अब वली साहब थोड़ी देर, क्योंकि ये जब ना खेल रहा होता तो ये ब्लैंकेट भी नहीं लेता, मोस्टली ब्लैंकेट इसका लेने का दिल नहीं करता। इसका दिल करता है कि मैं जो है बस टांगे मारता रहूँ, उछलता रहूँ, शरारतें करता रहूँ। और इसलिए फिर जो है इसको ठंड लगने का डर होता है। कई दफ़ा इसके हाथ पाँव इतने ठंडे और फ्रीज़ हुए होते हैं कि इसकी बुरी हालत हुई होती है और ख़ुद भी नीला हुआ होता है, लेकिन फिर भी केयर नहीं करने देता, नहीं लेता, इवन ग्लव्स नहीं पहनता। हीटर मैं अब ऑफ़ कर देती हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर जो है काफ़ी देर से जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, रात से ये जा रहा था। मुझे भूख भी बहुत सख्त लगी हुई है, वली सो गया है, 12:30 का टाइम हो रहा है। मैं अपने लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। वैसे तो मुझे न्यूट्रिशन ने मना किया ज़्यादा फ्रूट्स डेली खाने से, यानी कि डेली उसने मुझे कहा था कि रूटीन में एक फ्रूट ले सकते हैं वेट लॉस में 10-11 बजे के टाइम या 12 बजे के टाइम, जब भी आप अपना लेना चाहें। लेकिन मैं आज, मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं आज 2 फ्रूट्स ले रही हूँ। और वली फिर से उठ गया है, 1 घंटा हो गया उसको, और उसका डायपर गीला होगा और मुझे लगता है कि मुझे उसे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि गीले डायपर से बच्चे को रैश होने का बहुत डर होता है। मैं 2-2.5 घंटे बाद इसका डायपर चेंज इसीलिए कर देती हूँ। और इसके लिए डायपर चेंज करके साथ ही मैं इसको जो है रैश क्रीम भी लगा देती हूँ, ताकि उसकी स्किन जो है वो ठीक रहे, रैश का डर ना हो। मोस्टली माएँ जो है पाउडर भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुझे पाउडर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो मैं इसके लिए यही क्रीम यूज़ करती हूँ। इवन जब मेरी छोटी सिस्टर भी छोटी थी, तो उस टाइम पे भी मेरी बहन के लिए भी यही मेरी मामा क्रीम यूज़ करती थी। तो मुझे ये ट्रस्टेबल वाला, और डॉक्टर ने भी रिकमेंड की थी। मैंने जब वली के टाइम पे भी डॉक्टर से पूछा, जो पीड्स के डॉक्टर थे, तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप लगा सकते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता, बर्न नहीं होते। फिर उसके बाद बहुत एक्सट्रीम वाले रैश भी बच्चे को हो जाएं तो उससे भी बच्चा महफूज रहता है, कि इसकी ना लेयर अगर आप अच्छे से लगाएंगे और साफ़ करके। और अच्छा, जब भी आप रैश क्रीम बच्चे को लगाएं ना, तो उसकी स्किन कॉटन से के कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लें, तब रैश क्रीम बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। और ये मैंने आपको जब बच्चों के रोने की वजह बताई थी, उसमें भी मैंने आपको ये क्रीम बताई थी, और यही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। मेरे पास और भी 1-2 पीस क्रीम है, लेकिन मोस्टली मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। अगर इन केस ये अवेलेबल ना हो या ख़त्म हुई हो या फार्मेसी से ना मेरी हो, तो मैं दूसरी पीड्स क्रीम यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसी को प्रेफरेंस देती हूँ। चलें, हम वली का डायपर यूज़ कर लेते हैं। देखें, वली बिल्कुल सिंपल और सादा लिबास में आप वली जो है उसका ध्यान जो है वो पिलो के पैटर्न्स पे, ब्लैक कलर के पैटर्न्स उसको, और ये कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं उसको। और मैं वली का डायपर चेंज करके उसको जो है क्लीन कर दूं, ताकि वो जो है प्रॉपर साफ़ सुथरा होकर आराम से खेलता रहे। और जो है मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि जब उसका डायपर गीला होता है तो मुझे आइडिया हो जाता है कि वो अनसेटिस्फाइड है, उसका दिल तंग पड़ रहा होता है। और मोस्टली बच्चे जो है तंग पड़ते हैं, और माएँ कहती हैं बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो वो इसी वजह से रो रहे होते हैं कि उनका डायपर बहुत गीला। और इतनी ठंड में तो बच्चे इतना डायपर गीला कर देते हैं कि 2-2.5 घंटे बाद मस्ट आपको डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। विंटर में तो इतनी ठंड से बच्चे जो है, और उसमें जो आपको डायपर चेंज करने से ये भी बेनिफिट होगा कि आपको डॉक्टर के पास भी कम आपके विजिट होंगे, क्योंकि जब डॉक्टर के पास आपके कम विजिट होंगे तो आपका एक्सपेंस भी कम होगा और उससे आपको बेनिफिट ही होगा।
चले मैं इसकी पील्स क्रीम ओपन करने लगी हूँ और वली को मैं आराम से लगाने लगी हूँ। आप इस पर इसका नाम इजीली पढ़ लें ताकि अगर आपको मंगवानी हो या आपका डॉक्टर रिकमेंड करे तो आपके पास आपको आइडिया हो इस क्रीम का। आप और मैं वली को क्लीन करके जो है थोड़ी देर वली को सुलाने के बाद मैं 1:30 का टाइम होने वाला और मैं ये बाहर का व्यू देख रही थी। बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और सारा एरिया, अब सुबह मैंने आपको दिखाया था पर उस वक्त इतना क्लियर नहीं था, बहुत ही धुंधला धुंधला नज़र आता था। अब आपको क्लियर नज़र आ सकता है कि किचन अभी कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ सीढ़ी भी नहीं अभी प्रॉपर लगी हुई जो है, क्योंकि ये ऊपर वाला 3rd फ्लोर अनकंस्ट्रक्टेड था, पूरा कंप्लीट नहीं था। बस वली के टाइम पे जब वली पैदा हुआ तो पापा ने जस्ट वो वाला कमरा अरेंज करवा लिया क्योंकि मुझे उस वक्त ज़रूरत थी, मैं घर नहीं उस वक्त जा सकती थी। और ये आप देखें सारी चेयर्स बैठने के लिए जो है आप प्रॉपर जब आप का मूड हो अच्छा है और शाम में चाय वगैरह पीनी हो तो बहुत अच्छा मज़ा आता है हमें। यहाँ पे हम अक्सर आके शाम में बैठते हैं तो इंजॉय करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे मौसम बहुत अच्छा हो या तो बहुत ठंड ना हो और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो तो मैं तो आकर मॉर्निंग में और शाम में बड़ी पुरसकून जगह मुझे लगती है, शोर भी नहीं होता और आप इजी फील करते हैं। और इतनी प्यारी बारिश हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बारिश होती रहे। और आज मौसम भी इससे बहुत ठंड तो है लेकिन जो है ये जो पिछले दिनों फोग और जो है सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसकी प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व हो गई है कि जो है आज जो है बारिश से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी ना होने की वजह से बारिश। और अब वली को मैं 2-2:30 होने वाले हैं तो वली को मैं उसकी अरूज उसकी आनी के रूम में ले आई हूँ और वहाँ पे वो तैयार होगा। और ये उसकी आनी का रूम है तो ये उसकी बड़ी और छोटी आनी दोनों रूम यूज़ करती हैं। वैसे तो बड़ी आनी का रूम नहीं लग रहा, एक ही कॉर्नर उसको मिला होता है बेचारी को, बाकी सारा तो उसकी छोटी वाली आनी का ही रूम होता है। ये सारी उसकी छोटी आनी की चीज़ें हैं, उसका ये ज्वेलरी बॉक्स सारे उसके जो है ये वार्डरोब्स और उसके टेबल चेयर हर चीज़ उसी की। और उसका मम्मी को हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज हर चीज़ें जब वार्डरोब में पसंद है तो इसीलिए उसकी आनी की भी है ना 2 से 3 वार्डरोब इसीलिए हैं कि जो है वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज उसकी चीज़ें रखने के लिए, उसकी बुक्स रखने के लिए, उसके जो है सामान रखने के लिए, उसके टॉयज़ रखने के लिए, जो हर चीज़ मामा ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। उन्हें बड़ी उलझन होती है कि जो चीज़ अनऑर्गेनाइज है तो उनको उन्होंने ये चीज़ हमें भी डेवलप इसी तरह की है कि जो है बिखरी हुई चीज़ ना हो, उनको बहुत उलझन होती है बिखरी हुई चीज़ों से। ये पिक्चर्स जो आप 2 ड्रेसिंग के उस पे देख रहे हैं ये मेरी छोटी सिस्टर की पिक्चर्स हैं और वली उस अपनी आनी के साथ बहुत अटैच है, छोटी वाली आनी के साथ उनके रूम में खेलता रहता है अक्सर। और ये वली अब रो रहा है, उसको जो है नींद भी आ रही है, थकन की वजह से जो है वली अक्सर ज़िद करने लग पड़ता है और इसी तरह ज़िद करके सो जाता है। आप उसकी आनी का रूम देख सकते हैं, ये उसका पिलो भी उसकी आनी का ही बार ये फ्रोज़न डॉल्स वाला है और ये जो है प्रिंसेस ये उसकी वार्डरोब है ये दोनों। और ये टॉयज़ के साथ वो अक्सर खेलती है, वली के साथ भी अक्सर शेयर कर लेती है। स्टार्ट पे तो वली के साथ नहीं करती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो यूज्ड हो गई, उसको आदत हो गई है वली के साथ तो जो अब वो जो है इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करती, अब उसके साथ जो है ईज़िली कंफर्टेबल फील करती है। और ये देख लें 2 का टाइम तकरीबन हो रहा है, मैं 2:30 कह रही थी 2 हो रही है, मुझे लग रहा था 2:30 हो गए हैं। और सब जो है बारिश की वजह से पकोड़े और बिस्किट और केक्स इंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो डाइट की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं खा सकती और मुझे बहुत देख देख के उलझन हो रही थी। मैंने जस्ट एक कॉफ़ी का कप ही पिया और उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत शदीद वाली ठंड लग रही थी और जब भूख भी लग रही थी दोपहर में मोस्टली मील नहीं लेती, फिर वैसे तो सैलड लेती हूँ लेकिन आज ठंड थी, मेरा सैलड खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और इस वजह से ही मैंने इस टाइम कॉफ़ी ले ली क्योंकि ठंड से मैं जो है बॉडी थोड़ी सी वार्म अप रहती है और जो सुकून मिल जाता है। तो बाकी सब ने पकोड़े चिप्स और ये सारी चीज़ें इंजॉय की क्योंकि और बिस्किट वगैरह क्योंकि बाकी सब तो डाइट पे नहीं थे। और शाम के 5:30-6 होने वाले हैं और आज इतनी बर्फ़बारी हुई कि मुझे तो लग रहा था हम मरी में आए हुए हैं। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पूरी हमारी ये बाहर वाली जो एरिया सारा ये बर्फ़ से भर गया और ये हमारे साथ सामने वाला घर है
और सामने वाले घर में भी आप देख सकते हैं, इनका घर अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है इनका भी। और आप उनकी गली और घर देखें, कितनी ज़्यादा बारिश और धुंध की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से पूरे रेंट जो है वो वाइट हो गया, हर चीज़ वाइट लग रही है। और सारा कुछ, ये सामने दरख्त इनके घर लगे हुए हैं और सारा ये काफ़ी बड़ा इनका घर है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ अभी ये घर। लेकिन ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से फुल वाइट हुआ हुआ उनका एरिया, और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सब। ऐसे लग रहा है मैं सवात या मरी में आई हुई हूँ। और जब मैं लास्ट 2019 या 20 में गई थी मैं सवात, तब भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम नवंबर में बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हुई थी और बहुत अच्छा और प्लेजेंट मौसम था। और आज पिंड जो है इस्लामाबाद और पिंडी में भी ऐसे ही प्यारा सा मौसम हुआ हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और मुझे तो स्नो फॉलिंग वैसे भी बहुत पसंद है, और मेरा तो दिल करता है स्नो वाले एरिया में होने से, बस वहाँ पे गैस और ये इलेक्ट्रिसिटी वाली सहूलत हो तो मुझे वो एरियाज़ बहुत पसंद है। और हम सब जो है विंडो में खड़े होके मज़े से जो है बर्फ़बारी का जो है मज़ा ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको देखकर। और इतनी बर्फ़बारी हुई कि कॉन्टीन्यूसली आधा पौना घंटा बर्फ़बारी होती रही बिल्कुल। आज तो इस्लामाबाद और पिंडी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है फुल मरी बना हुआ है। और ये मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम ही मैंने अपनी लाइफ में देखा कि फ़र्स्ट टाइम इतनी बर्फ़बारी पड़ी है, वरना कभी पिंडी या इस्लामाबाद में इस तरह से बर्फ़बारी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने बचपन में भी बारिश ज़रूर होती थी, ठंड भी होती थी, लेकिन इतनी बर्फ़बारी इस्लामाबाद में के एरियाज़ में मैंने कभी नहीं देखी। और इतनी शदीद बर्फ़बारी से तो मुझे लगता है कि हमें सबको। और ये अब लंच टाइम है, लंच टाइम पे मैं लंच करने लगी हूँ अपना। और जो इस टाइम मैं फिर एक कॉफ़ी का कप ले रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ठंड थी। ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा था, मेरे तो दांत ठंड से बच रहे थे कि जो है बुरी हालत हो रही थी, आज तो इतनी ठंड हुई हुई है। और कॉफ़ी जो है मैं ये लेकर उसके बाद मैं वली को ऊपर ले जाऊंगी, और वली और मैं सोने की कोशिश करेंगे। वैसे सोने की कोशिश तो नहीं कर सकते, कह सकते वली और मैं खेलेंगे, क्योंकि वली जो है 12-1 से पहले तो कभी भी नहीं सोता। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बीट हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी मेड वाली सिस्टर ही करती है, मेरा बिल्कुल भी इसमें कोई रोल नहीं है। और ये रात के 9:30 बजने वाले हैं और वली अपने डैडी के साथ खेल रहा है, उसको जो है उनसे बातें कर रहा है। उसके डैडी जब भी ऑफिस से थके हुए आते हैं तो वली के साथ हाफ आवर 15 to 20 मिनट या हाफ आवर मस्त उसके साथ खेलते हैं। और वली को भी उनका इंतज़ार होता है रात में, और मॉर्निंग में भी आधा घंटा पौना घंटा वो अपने डैडी के साथ सुबह खेलता है। और सुबह में जो है 7 7:30 के दरमियान में वो जब उठता है तो वो अपने डैडी के साथ थोड़ी देर खेल के सो जाता है। तो रात में भी उसकी यही आदत होती है कि वो आधा घंटा मस्त अपने डैडी के साथ खेलता है और उनसे बातें करता है। ये देख लें कितना क्यूट लग रहा है वो अपने डैडी से बातें करते हुए, और डैडी भी उसे बातें कर रहे हैं। और आप वीडियो में देख रहे होंगे वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए इंजॉय कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी मेरी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे। मैं कब से उनसे पूछ रही हूँ कि आप कब से डाइट स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको उनकी जो है रात की ये पार्टी का सामान आपको दिखाती हूँ। जो इतना सारा उन्होंने सामान इकट्ठा किया हुआ है, चॉकलेट, बिस्किट, कैंडीज, स्लांटीज। आज तो ठंड थी, वली के डैडी आज अपनी 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आए, वरना 1 1.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक भी होती है उनकी, जिसमें वो मोबाइल के साथ वॉच करते हुए पूरी 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक अपनी फिनिश करते हैं। और मैं उनको समझा समझा के वली के टाइम से और वली के पैदा होने से पहले भी मैंने उनके डाइट प्लान लेती थी, वो मैं ही फॉलो करती थी। मेरा तो वेट लॉस उस वक्त भी हो गया था, और जो अब तो मैं अपने प्लान्स ले रही हूँ, लेकिन वली के डैडी ने उस वक्त भी फॉलो नहीं किए थे। सिर्फ 1 मंथ उन्होंने फॉलो किया और बड़ा अच्छा उन्होंने उस वक्त वेट गिरा दिया था, 10 to 15 kgs। लेकिन अब वली की वजह से जो है वली के बाद से फिर से उन्होंने बेहतियातियाँ शुरू कर दी हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला अब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आजकल मैं वली के साथ बिज़ी होती हूँ, तो उनको जो है ना आज़ादी फुल मिली हुई है। ये आप देख सकते हैं डेली मिल्क, आंटी और ये सारे जो छोटे बच्चों की तरह वली के डैडी मस्त खाते हैं डेली।
और ये वली तकरीबन इस टाइम हो रहा है 12:30-1 का, और वली अब कहीं जाके सोया, और जो है मुझे थोड़ा बहुत सुकून आएगा। और ये लड़का इतना मुझे तंग करता है, इसका दिल करता है कि सार, और एक तो बच्चे ज़िद करते हैं, ये ज़िद नहीं करता, इसका दिल होता है कि बस मुझे बातें करे, मुझे जो है अटेंशन दे, फुल अटेंशन सीकर टाइप बच्चा है ये। ये अभी से इतना छोटा हो के ऐसा है, और मुझे लगता है ये बड़े हो के तो मुझे किसी से भी बात नहीं करने देगा। इसको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके 1 बज रहा और मुझे शदीद भूख लगी है। मैं नीचे आ गई थी और वली के डैडी को बताई कि मैं नीचे जा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं नीचे, मैंने पपीता पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा वही खा लिया, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी और कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी, और मेरी डाइट भी ख़राब हो जानी थी कोई और चीज़ लेती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं बहुत बातें करती हूँ, आई नो, और जो है मेरी बातों को सुनने के लिए इतने पेशेंस के साथ थैंक यू सो मच आप सबका। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह डेली बेस पे वीडियोस आपके साथ अपनी शेयर करती रहूँगी, और अपनी डेली रूटीन आपको बताती रहूँगी वली के साथ। इंशाल्लाह जो है आप सब इंजॉय करते होंगे वली की वीडियोस। और वीडियो को डेली देखने के लिए, शॉर्ट्स को मेरे देखने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ आप सब तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखें, और उन सब की जो है केयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।